अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए अभी हम नज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने तारुफ और जान पहचान ये दोनों समझे थे। अब हम नात पर आते हैं, नज्म पर आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक एक मिसरा पढ़ूंगा या कहीं पर दो तीन मिसरे भी पढ़ूंगा और उसको हम समझते चले जाएंगे। ठीक है। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला। यहाँ पर किसके बारे में बात कही जा रही है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कही जा रही है। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला तो मसमूम आंधिया, तो मसमूम आंधिया, जहर आलूद आंधिया, खतरनाक आंधिया, अंधेरे उसके चरागे शम्स से आसा को बुझाने के लिए गर्दा हुए। चरागे शम्स से आसा बोले तो सूरज जैसा रोशन चराग, सूरज जैसा रोशन चराग। इसके बारे में कुरान मजीद ने क्या बात कही है पता है आपको? कुरान मजीद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि आप सिराजम मुनीरा है, यानी एक रोशन चराग की तरह। जैसे सूरज को एक रोशन चराग करार दिया गया, तो वैसे ही आप एक रोशन चराग, जिससे सारी दुनिया जो है फैजियाब हो रही है। इसके चराग शम्स आसा को, उसके चराग शम्स आसा को बुझाने के लिए गर्दा हुई, यानी हरकत में आई, गर्दिश में आई, हरकत में आई, है ना, गर्दा हुई, हरकत में आई। मजनून और काहिन कह के उसके इल्म रब्बानी को। यहां पर काहिन बोले तो क्या है? जादूगर। क्योंकि मुशरिकीन अरब ने, मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू होने का पर इल्जाम लगाया था कि आप मजनू है, नौजुबिल्लाह, आप काहिन हैं। इस तरह के इल्जाम लगाए गए थे। इस बात पर ये इल्जाम लगाए गए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वो जो है उसको वो नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, या समझते थे तो जानबूझकर मुखालिफत करते थे। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बहाने हिले ढूंढे कि किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बदनाम करे। तो उन्हें कोई और बात तो नजर नहीं आई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के तौर पर तो पहले से जानते थे, नबूवत के पहले भी। तो फिर क्या कहें? तो फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुख्तलिफ इफ्तरा पर्दाजियां करना शुरू की, मुख्तलिफ जो है इल्जामात करना शुरू किए, और उसमें मजनून और काहिन भी कह डाला। उसके वसवसों का रूप जाना, वो तो तशकी इल्म रब्बानी भी यहाँ पर है। इल्म रब्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दिया गया जो इल्म था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो इल्म रब्बानी है। उसके वसवसों का रूप जाना, जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई वही आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बयान करते थे तो लोग कहने लगे कि ये तो वसवसे है जो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते, उस नबी को आते, इस तरह की बातें करने लगे। वो तो तशकीक वो गुमान व वहम से आजाद था। तशकीक कहते हैं शक व शुबा को, गुमान आप समझते हैं, गुमान व वहम से आजाद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की सारी चीजों से, जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात पर शक व शुबा करें, इस बात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बुलंद थे कि हम जो है कोई इंसान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पर जो है शक व शुबा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सच्चा और बरहक कलाम था। लेकिन चार अतराफ मसमूम आंधिया, वही जहरीली आंधिया चारों तरफ से उठी, लोगों ने मुखालिफतें करना शुरू की, वहम गुमा के बीज बोते फिर रही थी। और वही लोग जहरीले जो है जहरीले अपने अल्फाज से लोगों को जो है जहर आलूद कर रहे थे, और उनके जो है उनके दिलों में वहम पैदा कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ गुमान पैदा कर रहे थे। वो बुढ़िया वाला वाकया आपको याद होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बोझ लिए जा रहे हैं, और वो किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानती थी वो, लेकिन उसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना था, तो बोलती जाती थी, शिकायतें करती जाती थी। तो वो शिकायत दरअसल उसके जहन में डाले गए बीज थे, वहम गुमान थे जो वो कर रही थी। तो उस वक्त हर किसी के जहन में वहम और शक पैदा करने की, मुख्तलिफ गुमान पैदा करने की कोशिश की जा रही। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को कभी भी नहीं रोका, मुसलसल जद्दोजहद करते रहे, अपने पैगाम को पहुंचाते रहे, कहीं भी नहीं रुके। शहर किरिया पूछा, कोई घर ना उनसे बच सका। वो लोगों ने इतनी मुखालिफत की कि कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, मुखालिफत करने में, लोगों के दिलो दिमाग में वहम गुमान भरने में। किरिया बोले तो गांव होता है। किरिया का मतलब क्या होता है? गांव। कस्बा भी गांव ही होता है लेकिन छोटा होता है। कस्बा बोले तो छोटा गांव।
क्रिया भी गांव के लिए इस्तेमाल होता है। कूचा यानी गली, ठीक है। तो उन्होंने गली, कूचा, क्रिया, गांव, देहात कुछ ही नहीं छोड़ा, शहर हर जगह उन्होंने वहम गुमान के बीज बोते रहे। उन मसमूमादियों ने जहर आलूद जो लोगों को कर रहे थे लोग मुशरिकीन मक्का, तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और अब ये ताइफ है जहाँ आवारा लड़के, और अब रहा सा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलकर ताइफ पहुंचे तो वहां भी आवारा लड़के सदक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बरसाते हैं पत्थर। ये वाकया मैंने कुछ बातें इब्तिदाई तारुफ के जो है वीडियो में आपको बताया था। अभी यहाँ पर हम ताइफ का उस सफर के बारे में मालूम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का गए, फिर मक्का से ताइफ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम भी आपके साथ। तो ताइफ पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सरदारों से बात करना चाहिए। वो 3 सरदार कौन थे? जिसमें से एक अब्द यालेल था, एक हबीब था और एक कोई और था। 3 सरदार थे। तीनों सरदार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम सुनाया। उन लोगों ने जो है मुख्तलिफ अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया। अलग अलग बातें कही उन्होंने आप, और फिर सिर्फ इतना ही नहीं कि इनकार कर दिया उस पैगाम हक का, बल्कि उन्होंने आवारा लड़कों को इशारा कर दिया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सताए, परेशान करे। तो उन आवारा लड़कों ने जो है निशाने साथ साथ कर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, पत्थर ही मारे। इतने पत्थर मारे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून आलूद हो गए, आपकी जूतियां तक खून से भर गई। तो ये एक सोच भी नहीं सकते इतना खतरनाक मंजर होगा वो, कि इस तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मासूम इंसान पर जो पत्थर बरसाए जा रहे थे। फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में। यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में, तो ये पत्थर हो गए यानी अंधे हो गए। पत्थर उठाकर धूप में, यहाँ पर दोनों जगह जो लफ्ज आए पत्थर, इसके मानी अलग अलग। जब एक ही शेर में 2 एक जैसे अल्फाज आए लेकिन वो मुख्तलिफ मानी दे तो उसे सनत तजनीस ताम कहते हैं, कि उनके मानी अलग अलग है। ठीक है, तो लोग पत्थर हो गए, अंधे हो गए, पत्थर उठाकर धूप में पत्थर मारते जाते थे। खून में अपने नहाया, सर से लेकर पांव तक जल उठा, सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में। क्योंकि वो इलाका जो है हर तरफ सहराई सहरा जो है रेत ही रेत नजर आती है, तो यहाँ शायर ने कहा है कि जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर धूप में। सुर्खी से वो खून जो बह रहा था उससे। भर गए नालैन गर्दू कद्र दोनों खून से। नालैन कहते हैं जूतियों को। नालैन गर्दू कद्र बोले तो बहुत बुलंद मर्तबे के हामिल जूतियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों से मुतालिक कहा, दोनों खून से लथपथ हो गए। और कितने जख्म खाए जिसमें अथर धूप में। जिसमें अथर पाक जिस्म, अथर के मानी पाक के होते हैं, तो जिसमें अथर पाक जिस्म, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पाक जिस्म ने उस मासूम से और फूल जैसे जिस्म ने कितने जख्म खाए, यहाँ शायर उसके बारे में बयान कर। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर, क्योंकि जहालत के अंधेरे छाए हुए थे और वो लोग अपनी गुमराहियों में डूबे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक के पैगाम की रोशनी उन तक पहुंचाना चाहिए, उन उजालों को, हक के उजालों को उन तक पहुंचाना चाहा, उन्हें अंधेरों से निकालना चाहा। लेकिन क्या हुआ, उन अंधेरों ने उठा रखा हो जो सर धूप में। और हालत ये थी कि वो अंधेरे, वो जहालत भरे लोग, वो जाहिल लोग जो है ज्यादा सरकशी पर आमादा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से निकले, आपके साथ जो गुलाम था उसने उनको वहां से निकाला और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ आने लगे। रास्ते में एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक बाग में क़याम किया। बहुत खून आलूद हो चुके थे, चलना मुश्किल हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क़याम किया और गालिबन वो जो बाग था वो उद्बा और शीबा का था, जहां पर एक यहूदी गुलाम भी काम करता था। और वो पूरा वाकया किस तरह से यहूदी गुलाम उनके पास आए और वो वाकया सुनाया, वो पूरी बात है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद धाराज़मंदी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नाखला से जब गुजरे तो वहाँ किस तरह जिन्होंने आपके पैगाम को सुना और फिर उस दावत को कबूल किया और अपने दीगर लोगों तक जो है उनके दीगर जिलों तक पहुंचाने के लिए निकले। तो ये पूरा वाकया आप इसको जरूर पढ़िए किताबों में। यहाँ आगे देखिए, जब फरिश्ता कोहे ताइफ को सितमगारा ने ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था,
कोह कहते हैं पहाड़ को, कोह कहते हैं पहाड़ को, पहाड़। कोहे ताइफ, ताइफ के पहाड़, वो दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ शहर को सितमगारा ने ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था। तो सितमगारा ने ताइफ यानी जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सितम ढाए थे, जुल्म किया था, उन पर गिराने के लिए तैयार था। फरिश्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि आप अगर हुक्म दे तो आप अगर कहे तो मैं उन पहाड़ों के बीच उनको पीस डालूं। तो वो जो था आजाद तश्की को गुमा से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इस बात में कोई शक व गुमान नहीं रखते थे कि आज नहीं तो कल ये लोग जो है इस्लाम लाएंगे। आज अगर इन्होंने मेरे पैगाम को ठुकरा दिया तो कल जरूर इनकी नस्लों में से लोग इस्लाम लाएंगे। बन गया अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरिश्ते की उस बात का पर उसे मना कर दिया और अहले ताइफ को पीस देने से रोक दिया। सितम, वो अहले सितम जो थे, जो अहले ताइफ थे, उनको जो है अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तो वो पीसे जाते, दोनों पहाड़ों के बीच में खतरनाक अजाब उन पर आ जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमत की चादर बन गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो वैसे दुनिया भर के लिए रहमत थी, पूरी कायनात के लिए रहमत है कि जिसने बाग नखला को बनाया घर, वहां जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे, उसके बारे में शायर कहता है कि वो उस बाग नखला को जिसने घर बनाया, सलाम बाग नखला के मुसाफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम है, अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है शायर ने इसको खत्म किया। शहर जुल्मत में, अंधेरों के शहर में, जहालत के शहर में, जहालत के इलाके में हमारे लिए रोशनी करता रहे तेरा कलाम। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, जो हदीस मुबारक है, वो हमारे लिए रोशनी का काम अंजाम देते रहे और अंधेरों में हमारे लिए उजाले का जो है काम अंजाम देते रहे। तो ये बात शायर ने कही और यहाँ पर ये नात खत्म होती है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है शायर ने यहाँ पर ये पूरी नात को पेश किया। आप फिर वो उस सफर के आगे जब पढ़ेंगे तो वापस जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो किस तरह से मुतिम बिन अदी से जो है कहते हैं कि मुझे अपनी मुतिम बिन अदी को पैगाम भेजते कि वो अपनी अमान में मुझे ले, ताकि वो पैगाम पहुंचा सके, और मुतिम बिन अदी उसको कबूल कर लेते हैं। तो पूरा वाकया है, आप उसको जो है मालूम करें। एक बात तय कीजिए कि हम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जो है कई लाखों किताबें लिखी गई, गालिबन पूरी दुनिया में जो है मुख्तलिफ जुबानों में 5 लाख से ज्यादा किताबें लिखी गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर। तो हम कम से कम अपनी लाइफ में 10-20 किताबें जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर पढ़ेंगे जो बेहतरीन है। कोई भी किताब उठाकर पढ़ ले रहे, ये तरीका बहुत अच्छा नहीं, एक तालिब इल्म के लिए सही नहीं है। आप जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 10 बेहतरीन किताबों का इंतखाब कीजिए और अपनी लाइफ भर में उसे पढ़ने की तय कीजिए कि मैं इसे पढ़ूंगा। 10 किताबें, 20 किताबें, ज्यादा भी हो सकती, बहुत किताबें लिखी गई, लेकिन आप बेहतरीन किताबों का इंतखाब कीजिए और उन किताबों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इब्न हशाम जो है सीरत पर लिखी जाने वाली अव्वलीन किताबों में से इब्न इसहाक को अव्वल नंबर दिया जाता है सीरत की किताबों में। इब्न हशाम उसकी तशरीह के तौर पर बयान की जाती किताब, बहुत बेहतरीन किताब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी हुई। ऐसे कई किताबें, सीरतुन नबी है जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहक्किक अल्लामा शिबली नेमानी और अल्लामा सुलेमान नदवी की लिखी हुई किताबें हैं। तो आप ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो आप मालूम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और पढ़ना ज़रूरी भी है। हमें अपने नबी के हालात मालूम होना चाहिए। महज इससे सुने उससे सुने कुछ बातें हमको पता चल गई, क्विज जैसा कुछ पढ़ लिए, उस पर हम समझने लगे कि हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ मालूम है। ये सही चीज़ नहीं है। आपने खुद ने पढ़ना है, खुद की नज़र से समझना है, खुद के दिलो दिमाग से समझना है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने मालूम करना है। इसके बाद के वीडियो में इंशाल्लाह हम सवाल जवाब पर आएंगे। इसके जो अल्फाज मानी है और ये खुलासा है, ये आपने अपने तौर पर भी पढ़ना है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इस नातिया नज़्म में बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ ले गए। वहां के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनी और उन्होंने आवारा लड़कों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दें। उस वक्त सख्त भूख का आलम था और हर तरफ गर्म रेत फैली हुई थी।
लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि जिसमें से बहता हुआ खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में जम गए। ताइफ से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब के एक बाग में आराम करने के लिए रुक गए। यहाँ अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि हुजूर हुक्म दे तो ताइफ के पहाड़ों के बीच दबा दिया, ताइफ को पहाड़ों के बीच जो है दबा दिया जाए। यहाँ पर जो है ये आपने इसके आगे का पढ़ना है और अल्फाज मानी भी इसके देखना है। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।